हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्कर दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 33। लॉ नंबर 33 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। दोस्तों, एक घाटी में एक शेर सांभर का पीछा कर रहा था। वह उसे पकड़ने वाला ही था और हसरत भरी आंखों से निश्चित व संतुष्टिदायक भोजन का सुख ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिकार के लिए बचकर निकलना असंभव है, क्योंकि एक गहरा दर्रा शिकार और शिकारी के सामने था। लेकिन तेजी से भाग रहे सांभर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कमान से निकले तीर की तरह दर्रे के पार कूद गया तथा दूसरी तरफ की चट्टान पर खड़ा हो गया। सिर उसी जगह पर रुक गया। लेकिन उस समय उसके मित्र लोमड़ी उसके पास आई। लोमड़ी बोली, आप इतने ताकतवर और तेज होते हुए भी कमजोर सांभर से हार जाएंगे। आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, वरना आप चमत्कार कर सकते हैं। हालांकि दर्रा गहरा है, लेकिन अगर आप सचमुच गंभीर हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे पार कर जाएंगे। आप मेरी निस्वार्थ दोस्ती पर भरोसा कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी शक्ति और तीव्रता पर विश्वास नहीं होता, तो मैं आपकी जिंदगी को खतरे में कभी नहीं डालती। दोस्तों, ये सुनकर शेर का खून गर्म होकर सिराओं में उबलने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह दर्रे को पार नहीं कर पाया। वह सिर के बल नीचे गिर गया और मर गया। फिर उसके प्रिय मित्र लोमड़ी ने क्या किया? वह सावधानी से दर्रे से नीचे गई। वहां पर खुले आसमान के नीचे खुली हवा में पहुंचकर उसने देखा कि अब शेर की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तत्काल अपने मित्र का क्रियाकर्म करने लगी और 1 महीने में ही उसने हड्डियां तक साफ कर दी। दोस्तों, आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करता है। वह अपने विचारों को उजागर नहीं करता है, लेकिन वे उसकी जानकारी के बिना ही कई तरीकों से प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि उसके सिर, दिल या पेट के खांचे से। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए तो आप उस पर अपना अंगूठा रख दें और उसे अपनी मर्जी से नचाएं। दोस्तों, हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है, चाहे यह जो भी हो। एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। कमजोर नस खोजना। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि लोगों में कमजोर नस को कैसे खोजा जाता है। नंबर 1, रणनीति की कार्य योजना। दोस्तों, हम सब में प्रतिरोध होता है। हम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं जो परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह रक्षा कवच हमारे मित्रों व दुश्मनों की घुसपैठ को रोकता है। बहरहाल, यह जान ले कि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर इंसान के मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच का कोई न कोई हिस्सा कमजोर होता है जो घुसपैठ का प्रतिरोध नहीं करता। अगर आप इस कमजोर हिस्से को खोज लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे। कुछ लोग अपनी कमजोरियों का खुलेआम इजहार करते हैं, जबकि बाकी उन्हें छिपाते हैं। जब कोई रक्षा कवच को भेद लेता है, तो अपनी कमजोरियां छिपाने वाले लोग ही ज्यादा गच्चा खाते हैं। तो अपने आक्रमण की योजना बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान दें। नंबर 1, मुद्राओं और अचेतन संकेत पर ध्यान दें। दोस्तों, दुनिया के महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने कहा था, कोई भी इंसान अपने रहस्य नहीं छिपा सकता है। अगर उसके होठ नहीं बोलेंगे तो उसकी उंगलियां बोलेंगी। उसका रोम रोम चिल्लाकर रहस्य बता देगा। किसी व्यक्ति की कमजोरी खोजते समय इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमेशा याद रखें। कमजोरी महत्वहीन दिखने वाली मुद्राओं और शब्दों से प्रकट होती है। कमजोरी खोलते समय सफलता की कुंजी सिर्फ यह नहीं है कि आप किसकी तलाश करते हैं, बल्कि यह है कि आप कहां और कैसे तलाश करते हैं। दोस्तों, हर दिन के बातचीत में कमजोरियों का सबसे समृद्ध भंडार मिलता है। इसलिए बोले कम और सुनने की कला सीखें। दोस्तों, अगर आपको शक है कि किसी की कोई खास नाजुक जगह है, तो इसकी जांच अप्रत्यक्ष तरीके से करें। अपनी आंखों को विस्तृत जानकारी पाने के लिए प्रशिक्षित करें, जैसे कि वह व्यक्ति वेटर को कैसे टिप देता है, उसे किस चीज से खुशी मिलती है, उसके कपड़ों में कौन सा संदेश छिपा है। लोगों के आदर्श व्यक्तियों के बारे में पता लगाएं। वे किन चीजों को प्रबलता से चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शायद आप उनकी फैंटेसी को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, याद रखें, हम सब अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे सचेतन व्यवहार से बहुत कम बातें पता चल सकती हैं। हमारे सचेतन नियंत्रण के बाहर की
छोटी चीजों से ही असली बातें पता चलती हैं और आपको उन्हीं बातों का पता लगाना है। नंबर 2, असहाय बच्चे को खोजें। दोस्तों अधिकांश कमजोरियां बचपन से शुरू होती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपना रक्षा कवच बचपन के बाद ही बनाना शुरू करता है। शायद बच्चे को किसी खास क्षेत्र में विशेष दुलार दिया गया हो या उसकी कोई विशेष भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं हुई हो। बड़े होने पर वह दुलार या कमी दफन तो हो सकती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। बचपन की जरूरत का पता लगाने से आपको हर व्यक्ति की कमजोरी के बारे में एक सशक्त कुंजी मिल जाती है। दोस्तों इस कमजोर नस की एक निशानी यह है कि जब आप इसे छूते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर किसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए किसी ऐसे व्यवहार की तलाश करें जिसे बचपन से छोड़ देना चाहिए था। नंबर 3, विरोधाभास को खोजते रहें। दोस्तों प्रकट गुण के पीछे अक्सर इसका विपरीत गुण छिपा होता है। जो लोग अपना सीना ठोकते रहते हैं वे प्रायः डरपोक होते हैं, तथा जो लोग परंपरावादी होने का नाटक करते हैं वे अक्सर रोमांच के भूखे होते हैं। उनके दिखावे पर ना जाएं। असलियत खोजने पर आप अक्सर पाएंगे कि लोगों में उनके प्रकट गुणों के विपरीत कमजोरियां होती है। नंबर 4, खाली जगह भरें। दोस्तों जिंदगी में 2 मुख्य भावनात्मक खालीपन होते हैं, असुरक्षा और दुख। दोस्तों असुरक्षित लोग किसी तरह की सामाजिक मान्यता पाने के लिए लालसित होते हैं। जो लोग दुखी हैं उनके दुख की जड़ें खोजें। असुरक्षित और दुखी लोग अपनी कमजोरियों को सबसे कम छिपा पाते हैं। उनकी भावनात्मक खालीपन को भरने की क्षमता शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होती है और लंबे समय तक लाभ देती है। नंबर 5 पे है अनियंत्रित भावनाओं की जांच करें। दोस्तों अनियंत्रित भावना किसी भी मनोवैज्ञानिक डर का संकेत होती है। एक ऐसा डर जो स्थिति के अनुपात में ना हो, या वासना, लोभ, दंभ या नफरत जैसा घटिया उद्देश्य। इन भावनाओं की जकड़ में रहने वाले लोग अक्सर खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं और इन सारी भावनाओं की वजह से आप उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाएं, इससे आप उसे इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें संकल्प की कम, योग्यता की ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। हर इच्छा का एक खास उद्देश्य होता है जो रुचि के अनुसार बदलता रहता है। सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए लालसित होते रहते हैं, कुछ शोहरत के लिए तो कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए, और ज्यादातर लोग आनंद के लिए होते हैं। दोस्तों योग्यता यह जानने में निहित है कि सामने वाला किस चीज के लिए लालसित है, ताकि उससे लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति की मुख्य प्रेरणा को जान लेने से आपको उसकी इच्छा की कुंजी मिल जाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो बुक समरी, और ऐसे ही अमेजिंग ऑडियो बुक समरी और 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।